गुड मॉर्निंग बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला रामगढ़ में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र ज्योति आपके लिए वर्ग 8 विषय नागरिक शास्त्र सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था भाग 3 पुस्तक के अध्याय 6 आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका के दूसरे भाग को लेकर आया हूं। बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि आर्थिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है या रहती है। आज हम लोग मुख्य रूप से पेयजल एवं स्वच्छता जैसे आर्थिक क्रिया या फिर जन सुविधा में सरकार की भूमिका के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता। स्वच्छ पेयजल हम सबों के लिए आवश्यक है, बिल्कुल। दूषित पानी पीने से भारत में रोज लगभग 1600 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। यह एक विषम परिस्थिति। सबों के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और स्वच्छता की बात करें तो स्वच्छता के द्वारा हम कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं, जैसा कि हम सबों को पता भी है, जैसे हैजा, पेचिस, टाइफाइड आदि। ये सभी स्वच्छ अपने आसपास के क्षेत्र को साफ रखकर ऐसे बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो हम लोगों को साफ सफाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इस आर्थिक क्रियाकलाप या फिर जन सुविधा क्षेत्र में सरकार की क्या भूमिका है, इस पर हम लोग देखते हैं। हम सभी देखते हैं कि शहरों में पाइपलाइन के द्वारा, टैंकर के द्वारा पानी की व्यवस्था या पीने की पानी की व्यवस्था की जाती है। अब कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह कार्य हो रहा है। हैंडपंप, सोलर पंप आदि अपने आसपास हम बहुत जगह देखे हैं। ये सभी सरकार अपने खर्च पर देती है या वहां के लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराती है। एक है बहुउद्देशीय परियोजना का संचालन। बहुउद्देशीय परियोजना वैसा कार्य जिसको हम अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर करते हैं, तो उसे बहुउद्देशीय कह सकते हैं। तो ये परियोजनाओं में कौन कौन से प्रमुख परियोजना है, इस पर थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं। भाखड़ा नंगल परियोजना, ये सतलज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में विस्तृत है। कोसी परियोजना कोसी नदी पर है, बिहार और नेपाल। दामोदर घाटी परियोजना हम सभी झारखंड के हैं, तो हम लोगों को पता है। डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन या फिर दामोदर घाटी परियोजना, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है, जो उत्तराखंड की है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, जो उड़ीसा में है। और हम अपने आसपास, आप में से बहुत सारे लोग गए भी होंगे। कोनार डैम, मैथन डैम, तेनुघाट डैम, पतरातू डैम, बड़ाकर डैम इत्यादि, ये सभी झारखंड में ही है। और ये कह सकते हैं कि भाखड़ा नांगल, कोसी, दामोदर इसका एक छोटा स्वरूप है। ये सब मैथन डैम, ये सब या उसकी एक इकाई के रूप में है। तो हम लोग इन सभी क्षेत्र में घूमने के लिए भी जाते हैं। अब देखते हैं कि इनका निर्माण क्यों किया गया है, इसको बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहला कार्य है बाढ़ की रोकथाम। यदि हम किसी नदी पर बांध बनाएंगे तो बिल्कुल बाढ़ कम होगा। सिंचाई की सुविधा, पानी जमा होगा तो सिंचाई की सुविधा होगी। विद्युत उत्पादन, बांध बनाएंगे और वहां पर विद्युत उत्पादन भी संभव है। बहुत सारे जितने भी बांध हैं, यहाँ आसपास जितने भी डैम हैं, उसमें आप देख सकते हैं छोटा या बड़ा यूनिट विद्युत उत्पादन का लगा हुआ है। पेयजल की उपलब्धता, पानी रहेगा तो उसको फिल्टर करके हम शहरों में, आसपास के शहरों में या गांवों में भेज सकते हैं, तो यह भी होगा। और बांध है, डैम है, तो वहां मछली पालन भी हो सकता है। मिट्टी कटाव, जब बहते हुए पानी को हम छोड़ देंगे
तो क्या होगा कि जो मिट्टी है, ऊपरी परत है, ऊपरी परत जो पृथ्वी का है, वह कट कट कर बहता चला जाता है। और यदि इसको हम रोक देते हैं पानी के बहाव को, तो इसमें भी कमी आती है। पर्यटन केंद्र का निर्माण, हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि ये सभी डैम, मैथन डैम, पतरातू डैम, बड़ाकर डैम, ये सभी हम लोग घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक पर्यटक स्थल के रूप में भी इसका विकास हो रहा है। तो इन सभी उद्देश्यों को रखकर ये सभी परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है, और ये सभी पूर्णतः सरकारी परियोजना है। अब हम आते हैं बच्चों स्वच्छता। यहां पर पेयजल की बात कर लिए। अब स्वच्छता हम सबों के लिए आवश्यक भी है, इस पर भी चर्चा कर लिए। तो महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसमें स्वच्छता पर बल दिया गया है। और इसी के तहत हम अपने गांव में, अपने पड़ोस में या और देख रहे होंगे कि बहुत सारे शौचालय का निर्माण किया गया। तो इसके तहत व्यक्तिगत और सार्वजनिक शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। तो ये सभी कार्य सरकार के द्वारा की जा रही है। तो पेयजल एवं स्वच्छता में सरकार की भूमिका को हम इन सभी कार्यों के द्वारा समझ चुके हैं या समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में जो और भी आर्थिक क्रिया या आर्थिक क्षेत्र बचे हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।